चलिए ईवीएस शुरू करते हैं 7 फरवरी 2023 का। प्रथम प्रश्न है, पूरे एकदम आराम से मजेदार तरीका से करना है, खेलते खेलते निकाल लेना है। टेपियोका पौधे का खाने योग्य भाग हिस्सा ये लिख दिया है ना, तो उससे घबराइए नहीं। ये बोला कि डैश टेपियोका में पहले काथी खाते हैं, ए के जगह पर भरना है, ठीक है। और यह बी में प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है, माने कहाँ पे उगता है। बी बोले तो क्या, कहाँ पे उगता है, अपना मन से लगाना है, कहाँ कौन कैसे, ठीक है। तो ए और बी क्रम से जवाब दीजिए। माने ए में भरना है कि क्या खाते हैं, और बी में भरना है कि कहाँ उगता है, ठीक है। तो क्या मारिएगा हो, चलिए तो आपका हो जाएगा जड़ खाते हैं टेपियोका में और केरल में उगाया जाता है। कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा, जब तक हम हैं दिक्कत नहीं होगा। अगला है कि डैश की कमी से, ए नहीं पढ़िए बी नहीं पढ़िए ना, तब भटक जाता है आदमी। डैश की कमी से अनीमिया होता है, पहले जवाब दे दीजिए ना ये जवाब दीजिए खाली, हम जो पूछ रहे हैं डैश की कमी से अनीमिया होता है, एक एक चीज को जवाब दीजिएगा तब बैठाइएगा। तो लोहा के कमी से, एगो हो गया जवाब। ऑप्शन में आप लोहा देख लीजिए कहाँ कहाँ है, जहाँ जहाँ लोहा है वही वाला पहले करेंगे। तो दो वो ए और डी में लोहा नहीं है शुरुआत में, ए और डी ऑप्शन नंबर गया काम से, ठीक है। दो वो है, तो अभी आगे पढ़ते हैं। आगे बोला कि और डैश तथा डैश के उत्तम स्रोत है, माने अनीमिया माने लोहा जो होता है वह क्या क्या चीज का स्रोत है। क्या क्या खाइएगा लोहा के लिए, आंवला पालक गुड़। तो सुनिएगा ध्यान से, पालक तो है ही सी वाला ऑप्शन में, ठीक है। गुड़ जान लीजिए ध्यान से, काहे नहीं है गुड़, गुड़ इसमें है। खजूर का जो है ना मीठा बनता है, खाए हैं कि नहीं कभी, खजूर का भी मीठा बनता है, समझे। तो उसका गुड़ वही ना हुआ भाई, खजूर का भी बनता है गुड़ और ईख का भी बनता है गुड़। तो ये आप लोग नया नया सुन रहे हैं तो आपको अजीब लगा होगा, ठीक है। तो आपका उत्तर कहाँ जाएगा, सी पर जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंजलि नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रही है। नई दिल्ली मान लीजिए यहाँ है, आज तिरुवनंतपुरम एकदम दक्षिण भारत में है, हाँ ना, एकदम ऐसे सोचिए दक्षिण भारत में तिरुवनंतपुरम रेल यात्रा में निम्नलिखित में किन नदियों से गुजरेगी। अगर दिल्ली से केरला की ओर जा रहे हैं, दक्षिण भारत में जा रहे हैं, कौन कौन नदियां से गुजरेगी पूछ रहा है ना, नहीं ना पूछ रहा है भाई, पॉजिटिव प्रश्न है ना। तो नर्मदा मिलता है, कृष्णा कावेरी, नर्मदा कृष्णा कावेरी गोदावरी। तो कावेरी तो है नहीं, गोदावरी है। दक्षिण भारत की ये नदियां हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ए वाला ऑप्शन करेंगे तो बिहार आ जाता है, और बिहार इधर है और दिल्ली उधर है, दिल्ली दूर है। तो गंगा नदी इधर है भाई, तो गलत हो गया। यमुना आपको क्या होगा, यमुना इधर नहीं है, बिहार दिल्ली में नहीं है यमुना नदी ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। दामोदर नदी भी है ऑप्शन में, तो सबसे बेटर आपका दक्षिण भारत की नदियां याद रखिएगा, नर्मदा कृष्णा कावेरी गोदावरी, दक्षिण भारत की ये नदियां हैं, याद रखिए। अगला है, और देखिएगा ये सेट ऐसा सेट किया है ईवीएस का, इसमें एक्स वाई ए बी सी डी रख दिया है, रखा है कि नहीं रखा है। आप देखो भाई ये भी प्रश्न में एक्स वाई जेड है, 64 में भी 65 में भी, जब से शुरू किए तब से वही दे रहा है, खाली फंसाने के लिए, ताकि फंस जाइए एक्स वाई है क्या भाई, कितना लड़का तो ऐसे ही दाची आड़ जाता है, ठीक है। तो देखिएगा, कौवे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करके वृक्ष पर अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन डैश का अपना घोंसला नहीं है। किसका घोंसला नहीं है भाई, कोयल का घोंसला नहीं होता है। आपका उत्तर जाएगा सी पर, बात खत्म। आप पूछ रहे हैं कि एक्स कौन है, तो कोयल है, ठीक है। चलो भैया आपका अगला प्रश्न फिर आ गया एक्स वाई वाला। डैश के जिले डैश में इत्र, गुलाब जल और केवड़ा बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते थे। एक्स और वाई के बारे में बताना है। डैश जिला कौन सा जिला है जहाँ पे, हाँ कौन जिला है जहाँ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो क्या होता है, गुलाब से इत्र बनाया जाता है, ठीक है। बी आपका उत्तर सबसे मजेदार होगा, बी पर जाएगा।
ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए जा रहा है कि उबला हुआ अंडा और पानी से भरे हुए मग डाला जाए तो डूब जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या बात बोला, उबला हुआ अंडा पानी से भरे मग में डाल दिया जाए तो डूब जाता है, जबकि नमक वाले पानी में डाला जाए तो तैरता है। उबला हुआ अंडा भी डूब जाता है, याद रखिएगा। पानी में, कौन सा पानी? तो ठंडा पानी में डूब जाता है, लेकिन गर्म पानी में उबला हुआ अंडा नहीं डूबेगा, ऊपर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तो कह रहा है कि नमक डाल देंगे तो क्या होगा, अंडा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और तर्क क्या बोला कि अंडे को उबले जाने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है। बात सही है, घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपका उत्तर दोनों सही है, लेकिन यहाँ नमक की बात ऑप्शन नंबर ए में किया है और बी में उबालने की बात किया है। ठीक है, तो यहाँ आपका सबसे बेटर हो जाएगा बी। दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट कर लेते हैं। आजकल हम देखते हैं कि बहुत से कुएं पूरी तरह से सूख चुके हैं। इस स्थिति का मुख्य कारण क्या हो सकता है? एक कुआं वाला खूब पूछता है भाई, सीमेंट वाला होता है। ये आंसर इसका कभी भी आज तक बदला नहीं है। ठीक है, तो उत्तर करें आप सभी। ये होगा कि लोगों ने कुछ समीपस्थ क्षेत्रों में बोरिंग पंप लगाने शुरू कर दिए हैं, ये तो सही है। और बी है कि भाई कुएं के आसपास क्षेत्र में मिट्टी और कंक्रीट हो गई है, मैंने सीमेंट से ढक दिया गया है, ये भी ठीक है। कुआं का पानी दूषित होने के कारण उपयोग नहीं किया गया, भाई गलत बात है, इसका कहीं भी उपयोग नहीं है, गलत बात है। आपका उत्तर ए और बी। इसका आंसर कभी बदला है तो बताइए हम, इसका आंसर चेंज नहीं होता है और खूब देता है प्रश्न। अगला है कि ठहरे हुए जल पर मिट्टी का तेल डालना बरसात के दिनों में मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए एक समान तरीका है। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? हाँ, जब मिट्टी का तेल डालेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होगी और उसमें जो भी कीड़े मकोड़े होंगे ना, वो डूब करके मर जाएंगे। ठीक है, ये भी होता है। और दूसरा एक और आंसर में देता है आपके एग्जाम में कि पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम हो जाता है, जिससे मच्छर का लार्वा जो है वह डूब करके मर जाता है। ठीक है, तो ये दे दिया तो फंसिएगा नहीं आप लोग, याद रखिएगा पृष्ठ तनाव कम हो जाता है मिट्टी तेल डालने पर, और जिसके कारण जो भी मच्छर है तैरता है वो डूब करके मर जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य प्रदेश बंगाल की खाड़ी के तट पर है? तो उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आप सभी को पता है, तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी पर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के गांवों में घरों की दीवार आमतौर पर मोटी होती है और मिट्टी से पुती होती है। इन घरों की छत कंक्रीट झाड़ियों से बनाई जाती है। इस प्रकार के गांव आमतौर पर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो भाई मिट्टी वाला बात कभी भी करेगा, मिट्टी से लिपाई वाला तो मरुस्थल क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ का अधिक गर्मी होता है। अफ्रीका प्रदेश का देखिएगा वीडियो, अधिकांशतः जो घर होगा वहाँ मिट्टी से ही बनाए जाते हैं। अगला है कि शकरकंदी एक जड़ है। शकरकंद क्या है भाई? एक जड़ है, यह भोजन संग्रहित करती है। क्या यह सही है? देखिए, भोजन संग्रहित करने का काम शकरकंद नहीं करता है। शकरकंद जड़ है, जड़ जो है कभी भी भोजन का संग्रह नहीं करता है, वो पतिया करता है। ठीक है, तो यहाँ आपका दोनों सही है, लेकिन व्याख्या यहाँ पे नहीं कर रहा है। सुनिएगा ध्यान से फिर से, शकरकंद एक जड़ है, बात सही है, सुनिएगा ध्यान से, और यह भोजन संग्रहित करती है। शकरकंद, सुनिएगा ध्यान से, पतिया, शकरकंद का जो पतिया होता है वो क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, और प्रकाश संश्लेषण करेगा तो भोजन बनेगा, और वो भोजनवा जो बनेगा वो जड़वा में जाकर इकट्ठा हो जाता है, तो भोजन संग्रहित हो जाता है शकरकंद के रूप में। ठीक है, तो दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ऊपर जड़ की बात हो रही है, यहाँ भोजन संग्रहित की बात हो रही है, व्याख्या नहीं कर रहा है। आपका उत्तर बी पर जाएगा, और व्याख्या नहीं करने वाला ऑप्शन सबसे हार्ड होता है। ठीक है, नहीं पकड़ाएगा जल्दी से। अगला है कि झूम की खेती में खरपतवार को उखाड़ने के स्थान पर काट और जला दिया जाता है। बात सही है? ठीक है, काट एवं दग्ध खेती के नाम से जाना जाता है इसको, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है
कि राख मिट्टी में मिल जाती है जिससे मिट्टियाँ उर्वरक बन जाती है। ये भी बात सही है, ठीक है, मतलब कि दोनों सही है। और जब दोनों सही है तो व्याख्या क्या है भाई, करेगा ही ना, तो आपका उत्तर नंबर ए पर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भाई केंचुआ किसान का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है। ये तो अच्छी बात है। तर्क कहता है कि केंचुआ खरपतवार को नष्ट कर देते हैं। ये गलत बात है, खरपतवार को नहीं, मृत खरपतवार को नष्ट करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। और क्या है भाई, बी गलत है, मैंने तर्क गलत हो गया आपका। अगला है कि राजीव अपने घर कंपोस्ट बनाना चाहता है और निम्नलिखित में कौन सा अवशिष्ट पदार्थ उनको कंपोस्ट बनाने और पीट डालने के लिए चाहिए। बी वनस्पति के छिलके, छनी हुई चाय की पत्तियां, कागज। हाँ, मतलब कंपोस्ट बनाने के लिए ऐसे चीज को डालिए जो गल जाए, बस उसका एक ही ट्रिक है। कंपोस्ट की बात किया तो आप ऐसे ऑप्शन को लीजिएगा जिसमें सारा चीज गल जाता हो। अब ये प्लास्टिक डाल के हम खाद बना लेंगे तो लबड़ाइए ना होगा भाई। कोई बनाया है प्लास्टिक से खाद, नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ऐसा चीज से खाद बनता है जो क्या हो, गल जाए। अब पूछ रहा है कि बीज क्या है भाई, बताएं। तो याद रखिएगा बीज क्या है, सजीव है, क्योंकि यह एक पौधे वृद्धि कर सकता है। बीज जितना भी होता है मृत नहीं होता, सजीव होता है। जैसे ही उसको मिट्टी और पानी मिला कि बस अपना रंग रूप दिखाना शुरू कर देता है। आपका उत्तर सी पड़ गया। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के द्वारा बच्चों के आकलन में निम्नलिखित में क्या करना चाहिए। आ गया पेडागोजी। आप क्या करोगे आकलन करते समय, तो आपका उत्तर नंबर ए है कि बच्चे के बारे में गुणात्मक कथन लिखना अच्छी बात है, गुणात्मक अच्छा वर्ड होता है। बच्चे सिर्फ कुछ ही पक्षों पर केंद्रित करना, ये गलत हो गया, ठीक है। बच्चे के की सीखने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जानकारी अभिलिखित करना, तो ये आपका सही जा रहा है। और डी कहता है बच्चे के पूर्व अभिलेखों की तुलना करना, ये ठीक है। मैंने पहले कितना बच्चा अच्छा था, अब कितना अच्छा है, इसके साथ तुलना कर, लेकिन दूसरे बच्चों के साथ तुलना नहीं करना है, उसी के साथ तुलना करिए कि पहले क्या था अब क्या है, ठीक है। आगे आइए, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में विद्यालय क्षेत्र भ्रमण का महत्वपूर्ण लक्षण है। आप टीचर बन जाइएगा, बच्चों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाइएगा, उसका क्या मतलब है भाई बताए। ये होगा बहुत बेटर, विद्यार्थियों में नई अधिगम जानकारी लेने की और सीखने की रुचि को जागृत करना। भाई घूमने जाओगे ना, अंदर से खूब रुचि बन जाता है कि भाई ये चीज़ देखेंगे, फोटो लेंगे, सेल्फी लेंगे, है ना। तो सबसे मज़ेदार चीज़ है, मैं आप सभी को राय दूंगा कि कहीं भी घूमने जाइए तो फोटो लेना सबसे पहले आँख से देखिए, आँख को सुकून मिलना चाहिए। फोटो लेने के चक्कर में बहुत सी चीज़ें जो आप नहीं देख पाते, है ना, आप अपनी सुंदरता के चक्कर में रहते हैं, सेल्फी ले रहे हैं, ठीक है। तो कहीं भी जाइए तो फोटो भाई किसी को दे दीजिए मोबाइल के, मेरा मोबाइल लो, हम कुछ कुछ देखेंगे तो मेरा फोटो खींचते रहना भाई, वो बिजी हो जाएगा आप में और आप देखते रहो, आपका वीडियो बनाते रहेगा, फोटो खींचते रहेगा, मोबाइल से दूर हो जाओ आप। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न कहता है कि पर्यावरण अध्ययन परिचर्या में विषय आधारित उपागम का पालन क्यों किया गया है, ऐसा क्यों हुआ है। तो देखिए, बच्चों के अर्जित ज्ञान का संपूर्ण आकलन किया जा सके, इसीलिए क्या किया गया है, परिचर्या में विषय आधारित उपागम का पालन किया गया है। क्यों, ताकि बच्चों जो भी ज्ञान अर्जित करे उसका आकलन हम कर सके, ठीक है। इसीलिए आपका उत्तर सी पर चला जाएगा। अगला है कि पर्यावरण अध्ययन के संबंध में एनसीएफ 2005 की प्रस्तावना नहीं है। डी तकनीकी वर्ड आपका नेगेटिव वर्ड है, बहुत बेटर पकड़े, आपका उत्तर डी पर चला गया। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में कविता और कहानियां का महत्व है, क्योंकि भाई क्यों महत्व है, क्योंकि बच्चे जिज्ञासा विकसित होता है, बच्चे में सौंदर्य बोध विकसित होता है, अच्छी बात है। बच्चों का संदर्भित अधिगम वातावरण प्रदान होता है, ये भी ठीक है। बच्चे के अमूर्त वातावरण की व्याख्या करता है। भाई अमूर्त का व्याख्या करेंगे बच्चों के सामने ना, तो वही बात हो जाएगा कि भैंस आंगुर बीन बजाई अब भैंस रही पहुड़ाई। मतलब बच्चा के सामने में मंगल ग्रह के बारे में चर्चा करना शुरू की, मंगल ग्रह ऐसे है वैसे है, अब बचवा से एकदम कब वो इन्हें खोद रहा है कभी उन्हें खोद रहा है, ठीक है। तो वही बात हो गया, भैंस आंगुर बीन बजाई भैंस रहू पगड़ाई। आपका उत्तर ए, बी और सी पड़ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि
प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अभिप्राय रखता है कि क्या रखता है भाई? तो रखता है कि विद्यार्थी ज़्यादा जिज्ञासु हो, और जिज्ञासा को सबसे ज़्यादा बड़ा, सभी नेगेटिव है, सब में कम लगा हुआ है, ठीक है, तो आपका उत्तर सबसे मजेदार बी पर चला जाएगा। अगला है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण शास्त्र में निम्नलिखित में से सभी चलन का समर्थन करता है सिवाय, सिवाय बोले तो नेगेटिव प्रश्न, एक चीज को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव है, कौन सा उत्तर होगा? पाठ्य पुस्तक को वास्तविक जीवन के अनुभव से बेहतर मानना। वास्तविक जीवन के अनुभव से किताब जो है बेहतर कहीं नहीं हो सकता है, वास्तविक जीवन वाला ही बेटर होता है। आई उल्टा कर दिया है, वो ऑप्शन नंबर बी पर जाएगा। अगला है कि एक फोल्डर जिसमें विद्यार्थी एक सत्र अपने कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट, अन्य सामग्री इकट्ठा करता है, उसको क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो कहते हैं, ठीक है। आपका उत्तर नंबर ए पर चला गया। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में अध्यापन अधिगम के लिए समुदाय जरूरी क्यों है? समुदाय बोले तो समाज, और समाज बोले तो समाज में आपका दोषवासा होगा, और जब दोषवासा होगा तो समझ सकते हैं कि वास्तविक परिवेश में सीखने का एक मौका मिल जाएगा। समुदाय बोला कि दैनिक जीवन चला जाएगा, वास्तविक जीवन चला जाएगा, आपका दोस्त चला जाएगा, ठीक है। सबसे मजेदार ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता दर्शाती है? बताइए हो, कौन सा विशेषता दर्शाता है? या विशिष्ट पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की जरूरतों का अध्ययन करती है। ये तो ठीक है, इसमें वास्तविक कहानियां और घटनाएं हैं, ये ठीक है क्या? ठीक है। और सी है कि एकीकृत रूप से प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक से, ये भी ठीक है। व्याख्या वाला, अमूर्त वाला फिर से आ गया ये ऑप्शन, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये भी सी। मजा आ जाएगा ना। चलो भाई, बहुत बेटर पेडागोजी है। पर्यावरण अध्ययन पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में आओ करके सीखे, उद्देश्य क्या है इसका भाई? आओ करके सीखे का विद्यार्थियों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करना। बहुत मजेदार, मजा आ जाए भाई। ऐसे ऐसा प्रश्न ऐसा ही आएगा, थोड़ा सा दिमाग शांत करके बनाई के ये। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य है? उद्देश्य बताइए। विद्यार्थियों को मुख्य बिंदुओं को याद करने में उनके अंतर करने के लिए तैयार करना, ये सही है क्या? गलत। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए, ये मजेदार है बी वाला ऑप्शन। और डी वाला ऑप्शन क्या है? विद्यार्थियों को जिम्मेदारी नागरिक बनाना, ये ठीक है क्या? हाँ ठीक है भाई। दूसरे के अस्वीकृत वर्ड या नेगेटिव है तो कूट के हिसाब से आपका एक ऑप्शन रहता सही ना, केवल तो वही एक ऑप्शन करते, लेकिन भाई आपको करना पड़ेगा डी मजबूरी में, तो बी और डी आपको लेना पड़ेगा जबरदस्ती। नेक्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में खाली स्थान दिया गया है, ठीक है भाई, खाली स्थान दिया गया है। तो भाई क्या कहता है कि विद्यार्थियों को मनन चिंतन के लिए अवसर देने के लिए खाली स्थान वाला जो भी प्रश्न कहता है कि खाली स्थान को बढ़े, उसमें जब तक नहीं सोचिएगा, चिंतन मनन नहीं करिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। उत्तर आपका ए पर सबसे मजेदार जाता है। तो याद रखिएगा, खाली स्थान की बात कर दिया तो चिंतन मनन आएगा। नेक्स्ट है कि कक्षा 1 और 2 के पर्यावरण अध्ययन में एनसीईआरटी 2005 ने कोई पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की, इसका सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या है? तो हो जाएगा कि विद्यार्थी संबंधित अधिगम परिवेश से सीखते हैं, बात सही है। और कक्षा 1-2 में पर्यावरण अध्ययन के लिए बहुत छोटे हैं, गलत बात है। 1-2 में पर्यावरण सीखा जाता है भाषा और गणित के माध्यम से, बताए थे ना। चलो भाई, तीसरा के उपरांत उपयुक्त पर्यावरण अध्ययन, तीसरा के उपरांत उपयुक्त, गलत बात है भाई, जरूरी नहीं है, शुरुआते से शुरू है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों के पाठचर्या के भार को कम करता है, ये ठीक है, ए और डी। और आज का ये अंतिम प्रश्न है, काफी फास्ट कराया हूँ क्लास और अच्छा भी लगा होगा। प्रश्न है कि एक सेकेंड, एक दक्ष पर्यावरण अध्ययन शिक्षक वह है जो ऐसी शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रिया का उपयोग करता है जो क्या है, बताए। अतः वास्तविक जीवन वाला मार देंगे, लेकिन वास्तविक जीवन उसमें बहुत जगह है, सब जगह है। बच्चों के वास्तविक जीवन से संबंधित हो, वास्तविक विषय से संबंधित हो, विद्यालय के वास्तविक तौर, सबसे बेटर वास्तविक तौर पर बच्चों के जीवन और
विषय से संबंधित। तो बहुत बेटा दोनों पकड़ लिया, एक तो बच्चा का जीवन पकड़ लिया, एक विषय पकड़ लिया। तो आपका उत्तर नंबर डी सबसे मजेदार है। सभी ऑप्शन सही है लेकिन सबसे मजेदार और हिट ऑप्शन डी है। तो आज के क्लास यही समाप्त करेंगे।